सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि वॉइस तो आ ही रही होगी, है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी डरावना टाइप ये चैप्टर लगता है आप लोगों को। इसका नाम है जैव विविधता, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी देखने वाले हैं, जैव विविधता देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर को इन शॉर्ट हम प्लांट एंड एनिमल किंगडम के नाम से क्यों जानते हैं। अब क्यों जानते हैं ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप अभी नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा लेक्चर अभी आगे बढ़ेगा, 5 मिनट बाद आप समझ जाएंगे कि इस लेक्चर को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम प्लांट एंड एनिमल किंगडम के नाम से क्यों जानते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज, ठीक है, पिछले बैच में तो इन्हें प्लांट एंड एनिमल किंगडम एक साथ करवाया था, बट आज मैं अलग अलग करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कल थोड़ा सा मैं समझ गया था आप लोगों की लोड लेने की कैपेसिटी कितनी क्या है, तो कल से थोड़ा सा लंबा ये लेक्चर और लंबा जा सकता था, है ना। रफली 2 घंटे तक रफली जा सकता था, तो इसीलिए मैंने प्लांट एंड एनिमल किंगडम को अलग कर दिया। अब देखो, ये पर्टिकुलर टॉपिक को प्लांट एंड एनिमल किंगडम हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेन इसका जो टॉपिक है वो जो चैप्टर का नाम है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये एक अप्रोप्रिएट टर्म होगा, ये हम सिनोनिमसली बोल देते हैं, जो कि एक छोटा टर्म है, बिकॉज हमारे पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, यानी कि नॉट ब्रह्मांड, पूरे अर्थ में, एम न्यू हेयर, ओके, स्वागत किया जाए फिर मनीषा जी का। हाँ नहीं, चलो ठीक है, हाँ यू आर लेट, अच्छा ऐसा है क्या, आज हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम चैप्टर क्या करने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जितना भी हमारा अर्थ है इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इतने छोटे छोटे आपको दिख तक नहीं रहे, ठीक है। इंसान इतने हैं, और इंसान तो छोड़ दो, और आपके इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं। आप समुद्र में जाओगे अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, आप नदी में जाओगे अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, आप डेजर्ट में जाओगे अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, मतलब फ्लोरा एंड फौना इतना डाइवर्स होता है। होप आपको फ्लोरा एंड फौना पता होगा। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फौना का मतलब जीव जंतु। तो फिर बात एक दिन आई, एक दिन सब लोग बैठे भाई, कि मतलब किसको क्या बोला जाए, किसको क्या बोला जाए, मतलब ये है कि तुमते मतलब मतलब ये है कि कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को ग्रुप क्यों नहीं कर देते हैं, कि मतलब ये इस ग्रुप के हैं, ये इस ग्रुप के हैं, ठीक है। तो जब ये बात आई कि हम ग्रुप क्यों नहीं कर देते हैं, तो इसमें हमारे कार्ल लाइनक्स जी आए, बोलते हैं अरे ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है, पहले बताना चाहिए था। आई होप वॉइस अभी चली गई होगी, अभी प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, तो कार्ल लाइनक्स जी पे थे, ठीक है। तो कार्ल लाइनक्स जी ने बोला अरे ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है, पहले बतानी चाहिए था। तो कार्ल लाइनक्स जी आए, और इन्होंने 1735 में बोला कि जो भी चल रहे हैं, जो भी, इन्होंने 2 किंगडम्स में सबको बांट दिया, इन्होंने 2 ग्रुप्स में, और उस ग्रुप को हमने बोल दिया किंगडम, ठीक है। तो 2 किंगडम में इन्होंने सबको बांट के रख दिया। बोले जो चल रहे हैं, जो चल रहे हैं उनको एनिमल बोल दो, जो नहीं चल पा रहे उनको प्लांट बोल दो। वाह, कार्ल लाइनक्स जी खुश। 1735 की बात है, ये 2 किंगडम से उन्होंने बांट दिया। अब क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार इस तरह का वर्गीकरण किया, टैक्सोनॉमी करी, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोल देते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी होती क्या चीज़ है, तो टैक्सोनॉमी इज अ काइंड ऑफ साइंस of classifying and naming living organisms, science of classifying and naming the living organisms, ठीक है, नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई करना और नेम करना, इस पर्टिकुलर साइंस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसको बोलते हैं, कार्ल लाइनक्स जी को। लेकिन ये चीज़ सफिशिएंट नहीं थी कि भाई जो चल रहा है वो एनिमल, जो चल रहा है वो एनिमल, जो नहीं चल रहा है वो प्लांट। तो फर्दर इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि अर्न्स्ट हैकेल ने इन द ईयर 1894 इन्होंने 3 किंगडम्स में बांटा, ठीक है। वो क्या किंगडम्स में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि अर्न्स्ट हैकेल ने भी इसमें अपने हाथ आजमाए थे, ठीक है। बट जो मेन, जो इम्पॉर्टेंट हायरार्की दिया था, जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन किया गया था, दैट वाज बाय रॉबर्ट वाइटेकर।
इन द ईयर 1969, 1969 में रॉबर्ट वाइट टेकर या फिर विट टेकर, जो भी आप प्रोनाउंस करें, तो रॉबर्ट विट टेकर ने 5 किंगडम्स में बांटा, और ना सिर्फ किंगडम्स में बांटा बल्कि इसको फर्दर डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड किया। फिर बाद में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि कार्ल वूज जी आए, इन्होंने 1997 में अपना एक क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने 3 डोमेन्स में बांटा, लेकिन हमें पढ़ना किसके बारे में, हमें विट टेकर या फिर वाइट टेकर जी ने जो क्लासिफिकेशन किया उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने 3 डोमेन्स में बांटा था, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा अभी तक, सिर्फ हमने ये पढ़ा कि हमारे पूरे अर्थ में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की बात है कि भाई इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाए। तो सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट निकल गया उनका नाम था कार्ल लाइनेक्स। 1735 यानी 1735 में इन्होंने 2 किंगडम्स में सभी पूरे लिविंग वर्ल्ड को बांट दिया। लिविंग वर्ल्ड मतलब जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक को बोला जो चल सकते हैं एनिमल्स, और जो नहीं चल सकते उनको प्लांट। अब क्योंकि सबसे पहले इन्होंने किया था तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको बोल दिया। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको हिंदी में बोलते हैं टैक्सोनॉमी को वर्गीकरण, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि अर्नस्ट हैकेल ने भी इसमें अपने हाथ आजमाए थे, ठीक है। और अर्नस्ट हैकेल, जब हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका नाम आएगा कि इन्होंने इकोलॉजी टर्म भी दिया था आपका 1866 में। रॉबर्ट वाइट टेकर का हमें पढ़ना है, जिन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 जगत में, 5 किंगडम्स में बांट के रख दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये आपको याद नहीं करने भी, मतलब याद तो करने ही है आपको, लेकिन अभी याद नहीं करने, वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ तक मुझे तो नहीं लगता किसी को कुछ डाउट होगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये पहले समझ लेते हैं किंगडम वगैरह क्या चीज़ होती है। देखिए, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई एक हमारा जो है पूरा यूनिवर्स है ना, एक हमारा पूरा यूनिवर्स है। वो यूनिवर्स में बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। उस बहुत सारी गैलेक्सी में एक हमारी गैलेक्सी है जिसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। उस गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। उस सोलर सिस्टम में हमारा एक सोलर सिस्टम है, और उसमें से बहुत सारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं। उस प्लैनेट्स में बहुत सारे प्लैनेट्स, हमारी एक अर्थ है। इस अर्थ में बहुत सारे क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इस तरह से हमने फर्दर नीचे 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 डिवीजन किया था ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं एनिमल, तो एनिमल के अंदर तो भाई एक हाथी, घोड़ा, बकरी भी आएगा, और हम ह्यूमंस भी आएंगे। तो फिर कैसे क्लासीफाई करेंगे कि उनमें और हमें अंतर क्या है? वैसे तो अगर देखें ना तो इसके अनुसार तो वो भी ज़्यादा अंतर है नहीं हमें और जानवरों में। उनमें भी एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमें भी एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, बस यही बेसिस ऑफ डिफरेंस है। तो अगर हम देखें तो दोनों में ही होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लें कि एक मगरमच्छ है और एक सांप है, वो भी एनिमल है और हम भी एनिमल है, ह्यूमंस भी एनिमल है, और एक हाथी भी एनिमल है। बट हमें अंतर है कुछ, हम रेंगते नहीं हैं। हमारा खून गर्म खून है, हम वार्म ब्लडेड हैं। वहीं अगर रेप्टाइल्स को ले लो, सरीसर्प जो होते हैं, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गई, लिजर्ड हो गया, ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये फर्दर 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 हम डिवाइड करते चले जाते हैं नीचे नीचे तक। तो जैसे हमने 5 किंगडम्स में बनाए, तो जैसे 5 किंगडम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा अभी तो। लेकिन एनिमेलिया तो समझ आता होगा, प्लांट समझ आता होगा, प्लांटे मतलब प्लांट, एनिमेलिया मतलब एनिमल, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को प्लांट एंड एनिमल किंगडम इसीलिए बोल देते हैं बिकॉज ये आपका बड़ा पार्ट है। जैसे कि कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा, मतलब कल हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में ही पूरा लेक्चर रहेगा। आज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांट किंगडम के बारे में आज का लेक्चर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई में उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो है ही, ठीक है। तो जब हम एनिमल पे आएंगे तो एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड करेंगे, उनको डिफरेंट क्लास में, देन ऑर्डर में, देन फैमिली में, देन जीनस में, देन स्पीशीज़ में, इस तरह से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन सर यहाँ पे किस तरह से पूछा जा सकता है? इस तरह से कि भी ऑर्डर में लगा दीजिए इनको। तो ऑर्डर में, ठीक है, तो जैसे हमें ऑर्डर में लगाना होगा, पहले किंगडम रखेंगे, फाइलम रखेंगे, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। ये ऑर्डर याद होना चाहिए आपको। इसको याद करने का एक तरीका है कि भाई सम गर्ल्स, आप पहला लेटर मैच करवाते जाओ। सम गर्ल्स, एस से हो गया स्पीशीज, जी से हो गया जीनस, ऑफ में फ लेना, फ से फैमिली, ऑफ आर, ओ लेना है ऑर्डर, क्लास, ऑफ आर क्लास, प्ले कबड्डी, प्ले पी से प्ले, पी से फाइलम, कबड्डी से किंगडम हो गया आपका, ठीक है। सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। इस तरह से हमें पूरा स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम सब कुछ याद हो गया, ठीक। अब ये याद हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई वाइट टेकर इन्होंने 1969 में क्लासिफिकेशन कैसे किया। तो इन्होंने एक दिन, ये बैठे एक दिन, सारे ऑर्गेनिजम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, सब लोग आ जाओ जरा। सबसे पहले बोला वाइट टेकर जी ने कि भाई बताओ कौन तुम में से कौन प्रोकैरियोट है, तुम में से कौन प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट वाले अलग हो जाओ और यूकैरियोट वाले अलग हो जाओ। तो जब उन्होंने बोला वाइट टेकर जी ने कि भाई प्रोकैरियोट तुम में से कौन है, तो अपना जो मोनू है वो भागता हुआ आया, बोलता हूँ मैं हूँ साहब, वाइट टेकर से बोलता है। ठीक है, तो इस मोनू को जो है यहाँ पे रख दिया गया कि भाई मोनू को अलग कर दिया गया। मोनू मतलब मोनेरा। बच गए वो सारे यूकैरियोट्स। अब ये मत पूछना सर प्रोकैरियोट यूकैरियोट ये किस खेत की मूली है, नहीं उसी खेत में तुमको गाड़ देंगे। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोट मतलब जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है एंड जिनके सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। यूकैरियोट मतलब क्या होता है, जिनके ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। यू का मतलब ट्रू, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। तो जब ये बात आई कि भाई बहुत सारे यूकैरियोट हैं ऐसे, तो फिर वाइट टेकर जी ने दिमाग लगाया और वाइट टेकर जी ने बोला कि ऐसा करो कि जो तुम में से यूनिसेल्युलर है वो आ जाओ पहले। यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय जीव, मतलब एक ही टाइप ऑफ सेल से बना है वो। ठीक है, वो निकल के सामने आ जाओ। मतलब हो तो यूकैरियोट लेकिन एक तरह की सेल से बने हो। तो अपना पूरन सामने निकल के आता है। पूरन मतलब प्रोतिस्ता। तो प्रोतिस्ता अपना निकल के आ गया, बोलता हूँ मैं साहब, तो इनको प्रोतिस्ता नाम दे दिया गया। ठीक है, फिर बोला गया कि अब मल्टी सेलुलर तो यार बहुत सारे हैं, मल्टी सेलुलर तो बहुत सारे हैं, तो अब क्या किया जाए। तो वाइट टेकर जी ने पूछा तुम में से किस में सेल वॉल है, तुम में से किस में कोशिका भित्ति है, वो सामने आ जाओ। तो दो लोग सामने निकल के आए और तो उन दोनों के नाम तुम बताओगे, और सेल वॉल जिनमें नहीं है, सेल वॉल जिनमें है वो दो लोग आ गए, और सेल वॉल जिनमें नहीं वो दो नाम आप बताएंगे। आपको पता है सेल वॉल किस में नहीं होती है, अरे एनिमल सेल में नहीं होती है, तो ये एनिमेलिया बोल दिया इनको। और हमने पढ़ा था सेल वॉल किस में होती है, प्लांट में होती है एंड फंगस में होती है, बैक्टीरिया में होती है, इन सब में होती है। तो प्लांटे एंड फंगाई, ये हो गए हमारे क्या 5 किंगडम्स। आसानी से बट गए सारे, है कि नहीं आसान। मोनेरा, मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब ये यूनिसेलुलर होते हैं प्रोटिस्टा, दैट डजंट मीन कि मोनेरा मल्टी सेलुलर होते हैं, नहीं, ये तो होते ही, ये जितने मोनेरा हैं वो जितने प्रोकैरियोट हैं, या फिर मैं बोलूँ जितने प्रोकैरियोट हैं सारे ही यूनिसेलुलर होते हैं। जितने प्रोकैरियोट होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं, ध्यान रखना। जितने प्रोकैरियोट होते हैं सारे यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोट में जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर, लेकिन प्रोकैरियोट में पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, आई होप नहीं होगा, ऑल क्लियर। पिछली बार से अच्छा बढ़ा रहे हैं, अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो अपडेट होंगे ही। अब बढ़ते हैं आगे, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोट ये सब क्या होता है। तो इसके बेसिस पे हमने डिवीजन कर लिया, ये बोल रहा है कि इनके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, वो हम कर चुके हैं। अब आते हैं मोनेरा पे। हमने क्या पढ़ा, ये प्रोकैरियोट होते हैं, मतलब कि प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है, प्रो होते हैं यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन एक आपका ऑर्गेनल होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस नहीं होते हैं, लेकिन एक मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, वो यूकैरियोट में भी होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है। नाम बताइए उसका। सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है अपना खाना जो खुद से बनाते हैं, वो भी हो सकते हैं। हिटोट्रॉफिक यानी अपना खाना दूसरों से वो करते हैं, वो भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैक्टीरिया लोग हमारे प्रोकैरियोट ही तो होते थे, और राइबोसोम उसका सही आंसर होगा, जब भी मैंने पूछा था। तो हमारे जितने बैक्टीरिया होते हैं, मैंने आपको यही बताया था ना। अब बैक्टीरिया भी 2 तरह के होते हैं यार, हमने तुमसे बात छुपाई रखी आज तक, लेकिन आज खुलासा कर ही देते हैं। हमने सोचा खैर आप लोग अपने ही हैं, लेकिन आज बता देते हैं तुम लोगों को। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक ट्रू वाले होते हैं, यू का मतलब ही ट्रू होता है। ये फॉल्स है क्या सर? एक्चुअली बैक्टीरिया पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, बहुत पहले, ये जब सबसे पहले पृथ्वी पे बैक्टीरिया आए थे,
और उसमें भी आर्के बैक्टीरिया आए थे, उतना डेवलप बेचारे हो नहीं पाई। आर्के बैक्टीरिया, इन्हीं से ही यू बैक्टीरिया बने बाद में, ठीक। तो आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, तो मतलब मोस्टली ये सब ज़्यादा याद फालतू खोखट मत पाला करो, ठीक है। तो ये मतलब बस देख लो, यू बैक्टीरिया सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है ज़रा बताइए। सेल वॉल बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ज़्यादा खोखट नहीं पालनी, बैक्टीरिया याद रखना है। ये आना बाना क्या होता है? ये आना बाना जो है ना, एक तरह का साइनो बैक्टीरिया है। साइनो बैक्टीरिया को हम किस नाम से जानते हैं बताइए जरा कमेंट में, साइनो बैक्टीरिया को। तो एना बेना जो है वो साइनो बैक्टीरिया। इसी तरह नॉस्टॉक जो होता है ना, नॉस्टॉक वो भी आपका एक साइनो बैक्टीरिया होता है। साइनो बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, बीजी एल्गे मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक। अब पूरन के बारे में पढ़ेंगे हम, मोनो के बारे में पढ़ चुके हैं, पूरन आएगा अपना। अब पूरन क्या था? ये था, इसमें हमने पहले डिवीजन किस बेसिस पे किया था कि आप सर क्या है, मतलब कि आप हमने पहले डिवीजन इस बेसिस पे किया था, किस बेसिस पे किया था कि भाई आप प्रो कैरियोट हैं कि यू कैरियोट हैं। तो ये प्रो थे हमारे, ये यू थे। अब यू को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में सबसे पहले पूरन भाग के आया था अपना, तो यूनिसेलुलर होते हैं ये, और यू कैरियोटिक होते हैं, पढ़ चुके हैं। लोकोमोशन करते हैं थ्रू अपेंडेजेस। अपेंडेजेस होते हैं बॉडी के, जैसे हमारे पैर हमारी शरीर का हिस्सा है, अपेंडेजेस होते हैं और उसके थ्रू हम चलते हैं, पैरों के थ्रू। अपेंडेजेस होते हैं जिनके थ्रू ये लोग चलते हैं, लेकिन उनकी बॉडी से थोड़े बाहर होते हैं, मतलब बाहर अटैच्ड होते हैं, और उसका यूज़ करके ये लोग लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन का मतलब है हर लोगों के। अच्छा, एक काफ़ी टाइम पहले 2018 में लोको करके एक ऐप आया था ना कि 2 बजे ऐप, ठीक है, 2 बजे मतलब कोई क्विज आती थी और कुछ पता नहीं कुछ ऐसा हुआ करता था मुझको, अब मुझे याद आ रहा है। तो लोको मतलब लोगों के पास जाएंगे और मोशन करेंगे, मतलब मोशन करेंगे, ठीक है। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, एक अपवाद है बस, एक एक्सेप्शन है। बैक्टीरिया उनमें हो रही थी, मोनू में थी, क्योंकि मोनू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना। तो यूग्लेना बस एक अपवाद है जो कि प्रोटीस्ट है, लेकिन फिर भी सेल वॉल होती है इसमें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगेन ऑटो भी हो सकता है, हीट्रो भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल बात करें, यूनिसेलुलर एल्गे। अब यहाँ पे खेल है, खेल क्या है सर नहीं बताएंगे तुमको, बाद में बताएंगे, तुम पकड़ पाओगे कि नहीं ये देखेंगे हम बस। यूनिसेलुलर एल्गे यानी कि एक कोशिकीय जो हमारे शैवाल होते हैं, एल्गे होते हैं, वो आते हैं इसमें। और उसका एग्जाम्पल जैसे कि डाई एटम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डाई एटम। तो डाई एटम क्या है? एक तरह का यूनिसेलुलर एल्गे है आपका, तो इसको ब्रैकेट में रख लो। प्रोटोजोआ प्रोटीस्ट के अंदर फाइलम है, एक है फाइलम। अरे याद करो, अभी बताया था ना, किंगडम होता है फिर फाइलम होता है। तो हम ये एक किंगडम पढ़ रहे हैं ना प्रोटीस्ट है, तो उसके अंदर फाइलम होगा, तो फाइलम में प्रोटोजोआ। जितने प्रोटोजोआ होते हैं सब प्रोटीस्ट होते हैं। पी से प्रोटोजोआ, पी से पूरन, पी से प्रोटीस्ट, ठीक है। तो यूनिसेलुलर होते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। यही तो पढ़ रहे हैं, प्रोटीस्ट तो यूनिसेलुलर होते हैं ना, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। सॉलिटरी यानी या तो अकेले रहेंगे या कॉलोनी में रहेंगे अपना। फ्री लिविंग होते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। पैरासिटिक होते हैं, मतलब पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी होते हैं। परजीवी कौन होते हैं? जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक भी होते हैं, यानी कि देखो पैरासिटिक तो हो गया कि तुम्हारा खून चूस के मैं जी रहा हूँ। सिम्बायोटिक हो गया कि मैं तुमको कुछ फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, तुम मेरे को कुछ फ़ायदा पहुँचा रहे हो, यानी दे आर काइंड ऑफ रूममेट्स, ठीक है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, हम अकेले रहेंगे, हम सिंगल रूम है। ये क्या है? शेयरिंग रूम है। इसको क्या कौन सा रूम बोलोगे? खून चूसा रूम है ये, क्या पैरासिटिक। एग्जाम्पल बात करें, यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। जितने प्लाज्मोडियम वही प्रोटोजोआ है, ये आपको याद हो जाएगा अपने प्लाज्मोडियम। अभी जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएगा प्लाज्मोडियम। ये वही प्रोटोजोआ है जो हमें मलेरिया फैलाता है, मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ ये। अब ये देख लेते हैं कि इनमें अपेंडेजेस कौन कौन से होते हैं, यूग्लेना में, अमीबा में, पैरामीशियम में। ये है पैरामीशियम, इट इज़ काइंड ऑफ चप्पल, पैरागॉन, ठीक है। पैरागॉन क्या है? चप्पल का ब्रांड है। तो ये चप्पल की तरह दिख रही है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा आपका प्रोटोजोआ है जो चप्पल की तरह दिखता है, स्लीपर की तरह दिखता है। तो याद करो, बस याद रखना पैरागॉन है ना, पैरागॉन चप्पल आती है, तो पैरामीशियम होता है। और इसमें क्या होते हैं अपेंडेजेस? सीलिया। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, सीलिया देखते ही बाल 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 बस दिखना चाहिए तुमको, चारों तरफ बाल ही बाल है। सीलिया कल कुछ याद किए थे? सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यूज़ कहाँ देखने को मिलेंगे जरा बता दो। सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यूज़ कल पढ़ाए थे आपको। और सीलिया वहाँ देखे थे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे जो
किसको पास कर रहे थे? यूरिन को पास करवा रहे थे। जो म्यूकस, नाक में म्यूकस को पास करवा रहे थे, जो एग को पास करवा रहे थे, उसको यूटेरस तक पहुंचा रहे थे। याद आ रहा है आपको? तो वहाँ प्रेजेंट होता है। तो बस इसमें इतना याद रखना सर, ये भी याद करना है? बिल्कुल नहीं। बस पैरामीशियम प्रोटीस्ट है, पैरागॉन चप्पल है, और सीलिया इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसके अपेंडेजेस होते हैं। यूग्लेना, यूग्लेना में फ्लैगलम होती है। फ्लैगलम, फ्लैग जैसे लहरता है ना, फ्लैग लहरता है हमारा, जैसे तिरंगा होता है फ्लैग, वो लहरता है, हवा चलती है ऐसे। फ्लैग, ये टेल है ना, टेल, ये लहरती है इसकी। फ्लैग, फ्लैगलम इसका, यूग्लेना का ये है। और याद करो यूग्लेना क्या था? यूग्लेना ऐसा था जिसमें सेल वॉल होती है। इनमें होती नहीं, प्रोटिस्ट में नहीं होती है, लेकिन यूग्लेना में होती है, एक एक्सेप्शन है ये। देख रहे हो, ये अंदर वाली तो मेम्ब्रेन है, वो बाहर वाली सेल वॉल है। ठीक, अब आते हैं अमीबा पे। अमीबा जो है ये अपना शेप चेंज कर लेता है। इसमें ये खासियत है कि अपना शेप, जैसे ये शेप है, ये शेप में भी हो सकता है ये, ठीक है, फिर ऐसे तीर भी ठीक है, तो कई मतलब इसके कुछ भी शेप हो सकते हैं इसके। और ये शेप चेंज करता है कि भाई कहाँ पे खाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था सेल वाले चैप्टर में कि एक फूड आ गया, ये क्या बोलेगा? क्या मस्त खाना है यार, ठीक है। और फिर ये अपने जो है पैर फैलाएगा इस तरह से। इन पैरों को बोलते हैं सीउडोपोड्स। सीउडो का मतलब फॉल्स होता है, और पॉड्स का मतलब फीट। तो फॉल्स फीट हैं ये इसकी, फॉल्स फीट हैं। अब ये इसको क्या करेगा? धीरे धीरे क्या किसमें खोपचे में लेगा, ठीक है, एक फूड वैक्यूल बनाएगा। यहाँ पे देखो, ये बन गया फूड वैक्यूल। फिर ये क्या करेगा? अभी इसने क्या किया? अभी इसने इंजेक्शन किया, खाना खाया, खाना खाया। अब ये क्या करेगा? इजेशन करेगा, खाने को निकाल देगा। दैट इज, इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ये भी दो तरह का था, याद आ रहा है? फैगोसाइटोसिस, खाना खा रहा है, और पी रहा है तो पीनोसाइटोसिस, खाना खा रहा है ना, तो फैगोसाइटोसिस हो गई है। खत्म। अब आते हैं तीसरे किंगडम पे। अब तुम्हें लग रहा होगा वाह यार कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, 5 देखने थे, 2 तो यार अभी जरा सा टाइम हुआ है, अभी तो 20 मिनट मुश्किल से हुए हैं, 2 किंगडम खत्म हो गया। आज लेक्चर फिर क्यों नहीं खत्म हो पाएगा? कल क्यों नहीं? अभी पता चलेगा तुम्हें, रुक जाओ अभी, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था 3 जो है शुरुआत के, ये इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, लेकिन उतने बड़े नहीं हैं। प्लांट और एनिमल को हमें थोड़ा डीप में पढ़ना होता है, इसलिए वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि उनको हम फोकस, ये से पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये कि ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। फंगस पे आते हैं, कवक। इससे आप भली भांति परिचित होंगे, भली भांति। आपने ब्रेड में देखा होगा फंगस लगी रहती है कि नहीं? तो ये फंगस बोलते हैं। अब फंगस मशरूम भी हो सकता है, फंगस ब्रेड में भी जो लगती है वो भी होता है, फंगस आपका ईस्ट जिसको कि खमीर बोलते हैं वो भी होता है, ठीक है, खमीर का ज़मीर, ठीक है, तो खमीर भी होता है, ईस्ट। इसको ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, जो ब्रेड में लगती है इसको ब्रेड मोल्ड, या प्यार से राइजोपस भी बोलते हैं, इसको भी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप देखेंगे, ठीक है। और मशरूम भी हमारी क्या होती है? फंगस होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो याद करो अगेन, ये प्रो थे, ये यू कैरियोट थे, देन ये यूनिसेलुलर थे, देन ये मल्टी सेलुलर थे। देन हमने डिवाइड किया था सेल वॉल है कि नहीं है, तो जो है वो फंगस और प्लांट में सेल वॉल है। इनमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, और किसकी बनी होती है? कॉम्प्लेक्स सुगर, चाइटिन, काइटिन, चिटिन, जो बोलना है वो बोलो, नितिन, विपिन, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सारे हमारे यूकैरियोट ही आए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मल्टी सेलुलर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ये अपना खाना जो है दूसरों से चूस चूस के निकालते हैं, एकदम सेप्रोट्रॉफ होते हैं। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग, सड़ रही हुई चीज़ों से अपना खाना निकालते हैं। जैसे ब्रेड है, ब्रेड हमारी सड़ रही है, जरा सा मॉइस्चर पाया नहीं, ले खटाक से फैल गए फंगस। और फंगस सिर्फ ब्रेड में नहीं लगती, फंगस हमारे कपड़ों में भी लग जाती है, तुमने देखा होगा है, फंगस लेदर में भी लग जाती है, ठीक है। तो ये डेड एंड डिकेइंग जो चीज़ें हो रही हैं तो उन पे ये फीड करते हैं, यानी सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट क्या होते हैं? जो चीज़ सड़ रही है, डिके हो रही है, उस पर अपना खाना देखते हैं, उस पर चूसते हैं। पैरासिटिक वो होते हैं, परजीवी होते हैं ये, ठीक है, परजीवी, डिपेंडेंट ऑन प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। उन ये एक तरह के पैरासिटिक भी होंगे, ठीक है। मैनी बिकम मल्टी सेलुलर एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ, सम आर फाउंड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक सेकेंड, ठीक है।
तो इसमें फंगस में एग्जाम्पल इसके अगर हम बात करें लाइकन या फिर लिचन, लिचन क्या होता है, लाइकन क्या होता है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किसके बीच की, तो ये होती है सिम्बायोटिक, एक सेकंड रुको जरा, गर्दन काफ़ी दर्द कर रही है। ठीक है, तो लाइकन क्या होता है, लाइकन होता है आपका एल्गे प्लस फंगस। ठीक है, एल्गे प्लस फंगस होता है ये आपका लाइकन। आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा, वो लिटमस पेपर जो है वो एक्चुअल में लाइकन से ही बनता है। लाइकन एक तरह का क्या है, लाइकन आपका एक, हम बोल सकते हैं कि ये लाइकन जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गे से और फंगस से मिलके बनता है। ये फंगस नहीं है, लाइकन इज़ नॉट अ फंगस। ब्लू ग्रीन एल्गे की बात करें तो ये क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया है, जो कि किस में आ रहा था, मोनेरा में आ रहा था। तो मोनेरा और फंगस मिल के लाइकन बना रहे हैं, जो कि पादप जगत से है, प्लांट किंगडम से है। तो लाइकन जो है आपका वो उसमें आएगा। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं, तो एक तो जैसे लाइकन है उसको लिटमस पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम है ये एक तरह का कवक है, एक फंगस है, और इसका यूज़ किया जाता है। पेनिसिलियम जो है एक एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है। ये हमारी सबसे पहली एंटीबायोटिक भी थी, पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक, जिसको कि डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। एंड पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, जो किससे बनती है, फंगस से। हम बेकरी में भी यूज़ करते हैं एक फंगस जिसको ईस्ट बोलते हैं, जिसको कि हम खमीर बोलते हैं, अभी मैंने बताया था यहाँ पे। ठीक है, ईस्ट, ये है आपका ईस्ट, ये आपका पेनिसिलियम का मोल्ड है ये, जिससे कि एंटीबायोटिक बनती है। ये है मशरूम, और ऐसे ही हमारा एक होता है ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड। अब ये क्या है कि ये मतलब ये किसी न किसी जगह में यूज़ होते हैं। ईस्ट आपका बेकरी में यूज़ होता है, जो पेनिसिलियम होता है एंटीबायोटिक में, यानी कि बैक्टीरियल जो बीमारी होती है उनसे लड़ने में काम आता है, और मशरूम हम इसको खाते हैं। ब्रेड मोल्ड जो है ये अच्छा फंगस नहीं होता ये, है ना, ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड में लगता है, उसको खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब आते हैं प्लांट में, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, ये हमारा प्लांट लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, बायो साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद पीवाईक्यू सारे नहीं बन पाते, आज बन जाएंगे चक्रवर्ती जी। मैं नहीं खाता मशरूम। हमने कब पूछा तुम खाते हो नहीं खाते हो, ये बताओ समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट लाइकन पार्क उत्तराखंड, बिल्कुल सही विजय मातो, ये होता है एकदम कमेंट। चलो, नितिन ऑप्शन में नहीं रहा तो विपिन होगा, फिर दिक्कत क्या है। अब आते हैं प्लांट पे। ठीक है, पादप जगत पे आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा और फंजाई पढ़ा। रिवाइज कर लें क्या, मोनेरा बैक्टीरिया लोग आते हैं, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं हमारे जैसे एल्गे, यूनिसेलुलर एल्गे आते हैं जैसे डायटम हो गया, और हमारे प्रोटोजोआ आते हैं जैसे कि हमारा यूग्लेना हो गया, पैरामीशियम हो गया जो चप्पल शेप में होता है, अमीबा होता है। एंड देन हमने पढ़ा फंगस, फंगस भी अगर हम बात करें तो ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, ये सब फंगस होते हैं हमारे। ये कॉम्प्लेक्स सेल वॉल इनकी जो है कोशिका भित्ति कॉम्प्लेक्स सुगर काइटिन की बनी होती है। क्लियर, सिंपल। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। ये क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। ये भी यूकैरियोट होते हैं, बट ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल होती तो नहीं है, लेकिन यूग्लेना भैया हमारा एक्सेप्शन है इसमें, जिसमें होती है। ठीक, अब आ जाते हैं प्लांटे पे। ठीक है, और सांस ले लो भाई, सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मैं तुम्हें बता दूं, बायोलॉजी अब पढ़ रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से भी, कि कल मैंने तुम्हें बताया था हमारा खून जो है ऑक्सीजन को ले जाता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाता है, और उसमें से पता है 20% ऑक्सीजन सिर्फ ब्रेन में जाती है। तो अगर हमारी जो ब्लड की सप्लाई रुकती है बॉडी में, तो ब्रेन सबसे पहले अफेक्ट होता है, इसीलिए ऑर्गन। तो 20% हमारा सिर्फ ब्रेन ही ऑक्सीजन पीता है। लेकिन अगर हम ग्राम्स में निकालें तो बड़ा कम आता है बॉडी पार्ट से, पूरे बॉडी वेट का बहुत ही कुछ ही, आई थिंक 2% होगा, लेकिन लेता कितना ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन लेता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टूडेंट्स जो है, मैं तो कॉन्टिन्यूसली ब्रीद नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मुझे पढ़ाना भी है ना, तो इसलिए मैं बीच में डीप ब्रीथ लेता हूँ, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली अपनी सांसों पे फोकस बना रखें। इससे आप अपने विचारों में भी उथल पुथल में नहीं फंसेंगे कि यार क्या है ना, समझ रहे ना किन तरह के विचार है, तो उन तरह के विचारों में आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, फंसना चाहते हैं तो। प्लांटे पे आते हैं, तो प्लांटे हमारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, सेल वॉल इनमें होगी, यूकैरियोट भी होंगे, ऑटोट्रॉफ, अपना खाना खुद से बनाते हैं ये, है ना, सनलाइट वगैरह लेके अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे।
एसेडेंटरी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया प्लांट किंगडम पे। हाँ, तो जब प्लांट किंगडम, अब ये प्लांट किंगडम थोड़ा सा कायदे से समझना, इसमें डिफरेंट तरह के फाइलम्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये किसी ने नहीं किया, ये हम ही ने एक दिन बैठे किया। हमने कहा कौन कौन तुम लोग, सभी लोग प्लांट लोग आ जाओ, अपने रिप्रेजेंटेटिव ने सबको बुला लिया एक दिन, क्या हो सब लोग आ जाओ जरा, जितने भी तरह के प्लांट हो आ जाओ सब लोग इधर। सब लोग आ गए एक दिन। तो उन्होंने बोला तुम में से किस में, हमने एक को उठा के देखा, उसमें मतलब ना पता चल रहा कहाँ जड़ है ना कहाँ पे स्टेम है, तना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हमने उससे कहा तुम क्या थैली की तरह फैली, जैसे थैली में हम कोई चीज़ लाते हैं तो फैल जाती है, तुमने कहा थैली टाइप हो गया तुम। तो उसका स्ट्रक्चर थैली टाइप था, तो मैंने इसको बोल दिया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा कौन हुआ? थैलोफाइटा वो हुआ जिसमें कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं है, ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं है, यानी कि रूट्स शू स्टेम्स कुछ मिल ही नहीं रहा है। फिर जो लोग बोले कि नहीं सर हमारे पास तो है, हमारे पास रूट शूट सब कुछ है। तुमने कहा कुछ तो नहीं होगा तुम्हारे पास। तुमने कहा तुम्हारे पास जाइलम फ्लोएम है, मतलब कि तुम्हारे पास क्या वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है? संवहनी ऊतक, जो संवहन करते हैं, जो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं। कल पढ़े थे वस्कुलर, जो वस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, क्या होते हैं वस्कुलर टिश्यूज? जाइलम फ्लोएम। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? जाइलम जल का और फ्लोएम फल का, ठीक है। तो जो जाइलम जल का करता है वो मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो वस्कुलर टिश्यू बोले नहीं है, आ जाओ साइड में, आ जाओ जरा, हम साइड में लग जाओ। इनको बोला ब्रायोफाइट, इनको बोला ब्रायोफाइट, क्योंकि ब्रो ब्रो बड़ा कर रहे थे, ब्रायोफाइट बोला इनको, ब्रो ब्रो कर रहे थे तो इनका ब्रो नाम रख दिया, ठीक है, ब्रायोफाइट रख दिया। अब इनमें क्या है, ये वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं है जो कंडक्शन कर सकें। अब क्योंकि ये लोग जमीन में भी रह एक मैंने देखा, एक जो है बंदा जमीन में बैठा हुआ है, एक पानी में बैठा हुआ है, ब्रो ब्रो कर रहे हैं। मतलब इधर कभी जमीन में बैठ रहा है कभी पानी में बैठा, ब्रो ब्रो कर रहा है। नाम ब्रो ब्रायोफाइट हो गया। और जो जमीन और पानी में दोनों में रहते हैं उनको एम्फीबियन बोलते हैं, उनको उभयचर बोलते हैं, हमेशा याद रखना। चाहे वो कोई जानवर भी हो, जैसे कि मेढक होते हैं, वो एम्फीबियन होते हैं। अब क्योंकि ये मेढक तो है नहीं, ये जानवर तो है नहीं, ये प्लांट है, प्लांट किंगडम से बिलोंग कर रहा है, प्लांट किंगडम से है ना, ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसको बोल दिया, उभयचर पादप जगत का। अब जिनमें वस्कुलर टिश्यूज यानी कि संवहनी ऊतक थे, तो हमने बोला कि तुम लोग में क्या सीड वीड होती है? तो एक बोला कि सीड तो नहीं होती है हमारे, मतलब हमारे हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हाइड करके रखते हैं। तुमने कहा किसके? क्रिप्टो करेंसी की तरह। बोलता हाँ हाँ क्रिप्टो करेंसी की तरह। तुमने कहा आ जाओ साइड में। इसको दिया हमने नाम टेरिडोफाइट्स, और इसी को हम बोल देते हैं क्रिप्टोगैम्स। इसी को क्या बोल देते हैं? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो करेंसी जैसे नहीं हिडन हिडन चलती है, तो इसी को बोल दिया टेरिडोफाइट, क्रिप्टोगैम। सीड नहीं होती। जिनमें सीड होती है तो उनको बोला क्या? उनको बोला गया फैनरोगैम्स। क्या बोला गया? फैनरोगैम्स। अब जिनमें सीड होती है, ठीक है, उनको बोल दिया उन्हें फैनरोगैम्स। अब ये फैनरोगैम्स मैंने बोला कि अब तुम में क्या डिवीजन किया जाए? सीड तो है। अच्छा ये बताओ, फिर मैं बोला सीड तुम बुल्ला की तरह खुला रखते हो कि हाइड वाइड करके रखते हो? तो एक बोला बुल्ला, मैं बुल्ला फैमिली से हूँ। तो मैंने अच्छा बुल्ला फैमिली से हो, तो ये बुल्ला फैमिली तो जिम वाली फैमिली है, जो जिम में जाते हैं वही बुल्ला टाइप रहते हैं लोग। जिम जाते हैं कपड़े ही नहीं पहनते हैं दिखाने के लिए, थोड़ा 2 दिन गए नहीं जिम, ले तुरंत बनियाइन में आ जाते हैं, वो भी बनियाइन ही पता चला उतार के दौड़ रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म, जिम जा रहे हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। और जो हमारे सीड को एकदम कवर अवर करके रखते हैं उनको बोल दिया क्या? एंजियोस्पर्म। एंजियो स्पर्म बोल दिया हमने इनको, क्योंकि ये सीड को कवर करके रखते हैं। तो ये क्या हो गए? ये नेकेड सीड, खुला खुला सीड रखते हैं बुल्ला की तरह। और भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, ये बताइए, करंट अफेयर में हमने पढ़ा था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा जिम से देख रहे हो? गोगा राम चौधरी हमारे जिम से लेक्चर देख रहे हैं, अच्छा। तो नेकेड सीड नहीं, सीड होती, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को भी मोनोकॉट डाइकॉट में डिवाइड करते हैं, एक पत्री, बेल पत्री, छोटा छतरी, लेकिन वो बाद में देखेंगे अभी, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? उत्तराखंड सबका सही। उत्तराखंड में पहला लाइकन पार्क भी है और पहला आपका जिम्नोस्पर्म गार्डन भी इनॉग्रेट हुआ, ठीक है।
तो किंगडम प्लांट के ये फीचर्स हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब इन दोनों में अंतर क्या है, नेकेड सीड है, खुला सीड है, इनकी सीड कवर्ड है। उसका रीज़न है कि ये लोग फ्लावरिंग है, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर। जैसे तुमने चीड़ चीड़ कभी देखा, चीड़, चीड़ को पाइन बोलते हैं हिंदी में, भी बताएंगे कैसे वो पढ़ याद करना, वो सब याद हो जाएगा अभी, ठीक है। चीड़ में क्या तुमने देखा होगा, बीज बीज रहते हैं, ठीक है। वो फ्लावर नहीं होता उसमें, क्योंकि ये लोग नेकेड इसलिए नहीं रख पाते, कोई कपड़े नहीं है, कपड़े आर काइंड ऑफ लाइक फ्लावर, तो ये फ्लावरिंग नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो एबल टू बियर द सीड्स, सीड्स आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट्स, एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर, कोई चीज़ नहीं है क्या, नहीं है। पर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, नहीं है तुम्हारे पास। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, हम तुमको बोले ब्रायोफाइट में वस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो क्या इसमें होगा, क्या नहीं होगा। जो नीचे वालों के पास नहीं है वो ऊपर वालों के पास भी नहीं होगा। ब्रायोफाइट के पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है तो इसके पास भी नहीं होगा। टेरिडोफाइट अगर सीड नहीं रखते हैं तो ब्रायोफाइट के पास भी सीड नहीं होगी, थैलोफाइटा के पास भी सीड नहीं होगी। अगर जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग नहीं है तो ये भी फ्लावरिंग नहीं है, ये भी फ्लावरिंग नहीं है, ये भी फ्लावरिंग नहीं है। जो नीचे वाले के पास नहीं है वो एक अपने आप ये चीज़ हो जाती है कि वो ऊपर वाले के पास नहीं है, सिंपल, ठीक, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम इन बेसिस पे वो क्लासीफाई करते हैं, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं, वो अब तुम्हें याद हो गया, वो ये हमने पढ़ा है अभी। डू नॉट वेल डिफरेंट बॉडी, थैलोफाइटा, वेल डिफरेंट विदाउट वस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइट, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तुम्हारे पास वस्कुलर टिश्यू है, अच्छा, तो तुमको बोलेंगे क्रिप्टो करेंसी, यानी इनको टेरिडोफाइट बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स बोलते हैं इनको। और जिनमें होती हैं इनको फाइनरोगैम्स, खुला है बुल्ला, जिम वाले बुल्ला और खुला रखते हैं, और ये एंजियोस्पर्म हो गए, ठीक है। और एंजियोस्पर्म को एक पत्री, बेल पत्री और छोटा छतरी, ठीक है। तो अभी वो देखेंगे, ठीक है, ये अभी मत देखो, वो हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। चलो अभी आते हैं थैलोफाइटा पे, ठीक, थैलोफाइटा पे आते हैं। तो सर अब थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, हाँ थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं कि उनके एग्जाम्पल क्या हैं, वो सारी चीज़ें अभी हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली, किस बेसिस पे डिवीजन हुआ। ये क्या याद करने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि प्लांट तो सारे यूकैरियोटिक होते हैं। नॉन, क्या प्लांट चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, तो नॉन मोटाइल होंगे। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्या याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको याद है। पिगमेंट होते हैं, बिल्कुल प्लांट में पिगमेंट होते हैं, वही उनको कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लांट डू नॉट हैव वेल, इनमें वेल, ये तो याद हो गया ना, थैली में सारी चीज़ फैली हुई है, पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ है, यानी कि डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स आर कॉल्ड एज एल्गे, एल्गे मतलब शैवाल। तो जितने शैवाल होते हैं वो आते हैं थैलोफाइटा में। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, खाने योग्य भी होते हैं और जहरीले भी होते हैं। एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं। अब तुम में से थोड़ा सा, मैं थोड़ा 5-10 सेकंड का टाइम और देता हूँ। एक डाउट क्रिएट होना चाहिए तुम्हारे मन में, एल्गे से रिलेटेड। क्रिएट हो रहा है किसी के, बताओ जल्दी से। डाउट ये होना चाहिए कि जब हम प्रोतीस्त पढ़ा रहे थे तुम्हें, तो हमने तुम्हें बताया था एल्गे, यहाँ भी बताया था, तुम्हें याद आ रहा होगा। लेकिन हमें ध्यान सुनो, यूनिसेलुलर एल्गे बताया था। यूनिसेलुलर एल्गे यानी कि एक कोशिकीय शैवाल। जो बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं, मल्टी सेलुलर एल्गे होते हैं, वो थैलोफाइटा में आते हैं, वो प्लांट में आते हैं। तो सर हमसे पूछेगा एल्गे प्रोतीस्त होते हैं कि प्लांट होते हैं, तो तुम बोल देना दीज आर प्रोतीस्त प्लांट्स। एक्चुअल में इनको हम रखते हैं प्रोतीस्त प्लांट्स, ठीक है। एक्चुअल में हम इनको रखते हैं प्रोतीस्ता की कैटेगरी में, इनको रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में है ये प्रोतीस्त प्लांट। प्रोतीस्त भी है, प्लांट भी। जो यूनिसेलुलर जो होते हैं, जैसे हमारे डाई एटम बताया था ना, डाई एटम, ये क्या होता है, प्रोतीस्त होता है। लेकिन जो हमारे मल्टी सेलुलर, अब एल्गे को मैं ध्यान से सुनना, अब ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो शैवाल लोग होते हैं, इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं, ये बताओ तब तक तुम। ये डिफरेंट तरह के होते हैं, हरे कलर के होते हैं, भूरे कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं, ठीक है, एंड नीले हरे होते हैं, ब्लू ग्रीन होते हैं। इनके डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गे को बोलते हैं क्लोरोफाइके, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफाइके, फाइके इज अ रूट वर्ड फॉर एल्गे, इसीलिए एल्गे के अध्ययन को बोल देते हैं फाइकोलॉजी। ब्राउन एल्गे, अच्छा रेड है, रेड लाल है, तो लाल है तो भाई रोडोफाइके, आर से लाल, आर से रोडोफाइके, फाइके कॉमन हो गए सब में। ब्राउन एल्गे, ब्राउन कलर है, ठीक है, थोड़ा सा, तो ब्राउन वाले को बोलते हैं फाइयोफाइके। क्या बोलते हैं, फाइयोफाइके। ब्लू ग्रीन को क्या बोलते हैं, ये तुम बताओगे। ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होता है, ये कुछ और नहीं बल्कि
आपका साइनोबैक्टीरिया ही होता है, अगर आपको याद आ रहा हो, साइनोबैक्टीरिया। अब एक ये जो हमारा ब्राउन एल्गे होता है ना, ब्राउन एल्गे की अगर मैं बात करूं, तो ब्राउन एल्गे जो होता है, ये चाहे ग्रीन एल्गे भी हो, इनमें से काफ़ी अच्छे एल्गे 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 होते हैं हमारे, जैसे कि एक क्लोरेला करके होता है। ठीक है, लिख अभी लिख लो, बाद में एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। एक क्लोरेला करके होता है, इसमें बहुत सारा आयरन यानी कि लोहा होता है। आयरन मतलब जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, आयरन, इसकी टैबलेट्स आती हैं। ब्राउन में अगर बात करूं तो ज्योग्राफी में याद करो, हमने कुछ पढ़ा था, सैरगैसो सी पढ़ा था। किस पर्टिकुलर ओशन में आपको सैरगैसो सी देखने को मिलेगा, जिसको हम सी विदाउट बॉर्डर्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैरगैसम एक ग्रास देखने को मिलती है जो भूरी कलर की ग्रास है, वो एक्चुअल में एक एल्गे है, एक शैवाल है। क्लियर इतनी चीज़, तो एक तरह का वो शैवाल ही होता है। अब इस शैवालों में हमें कहीं रूट, कहीं पे शूट नहीं दिखती है। इसी तरह होता है एक लैमिनेरिया, लेमिनेरिया, ये भी खाने योग्य होता है सरगैसम, ये भी लेमिनेरिया भी खाने योग्य होता है, से ओशन से मिलता है, और इसको हम केल्प भी बोल देते हैं, या फिर इन शॉर्ट ध्यान रखना, जो ब्राउन एल्गे होते हैं उनको हम केल्प के नाम से भी जानते हैं, और ये आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा, सरगैसो सी। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। स्पाइरोगैरा क्या है? स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गे का एक एग्जाम्पल है। यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? थैलोफाइटा के। थैलोफाइटा का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल एल्गे। फिर एल्गे में हम तुमको बताए कि उसके अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं, डिफरेंट तरह का होता है, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू, ग्रीन, उसको क्या बोलते हैं। एंड ग्रीन एल्गे में क्लोरेला खाने योग्य होता है, ब्राउन एल्गे में सरगैसम, लेमिनेरिया, जो कि ब्राउन एल्गे हैं एक तरह के, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, स्पाइरोगैरा, नाम मत भूलना ये, ठीक है। अब आते हैं जो बहुत ब्रो कर रहे थे, ब्रो, ये ब्रो पानी में बैठ जाए क्या, ब्रो लैंड बैठ जाए, इधर आओ बेटा, तुम बड़ा ब्रो कर रहे हो, एक तुम्हारा आज से नाम ब्रायोफाइटा, और तुम आज से वो भैचर हो गया एम्फीबियन, बड़ा लैंड बैठ रहा है और पानी में बैठ रहा है। बॉडीज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। इनमें खासियत क्या? वस्कुलर टिश्यू नहीं है बेचारों के पास, स्पेशलाइज्ड ट्यूब फॉर वाटर, फूड एंड कंडक्शन इज एब्सेंट, जाइलम फ्लोएम है ही नहीं इनमें। ये डैम्प और मॉइस्ट एरियाज दोनों में आपको मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। और इसमें पता है, इसमें चलो आगे नहीं होगा तो हम देखेंगे, इनमें एक एंथ्रेडियम करके होता है। एंथ्रेडियम क्या होता है? एंथ्रेडियम में ये लोग अपनी जो स्पर्म सेल्स होती हैं उनको होल्ड करके रखते हैं। ये एंथ्रेडियम इसमें जो होती हैं, इनमें स्पर्म सेल्स को होल्ड करके रखते हैं ये लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके एग्जाम्पल रिंकिया के पापा, ठीक है, मॉस जिसको फ्यूनेरिया भी बोलते हैं, एंड मर्चेंटिया। ये ऐसे याद कर लो, BMW, एम से दोनों स्टार्ट हो रहा है ना, BMW, तो ब्रो जो है BMW में घूमते हैं, तो BM से मॉजेस हो जाएगा, मर्चेंटिया हो जाएगा आपका, ठीक है। मर्चेंटिया के अलावा आपका लिवर वर्ट और हॉर्न वर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब जो ब्रो हैं, ऐसे याद कर लो कि जो ब्रो लोग हैं, मतलब हॉर्न अपना कुछ ऐसे हॉर्न बजाते हैं बहुत ज़्यादा बाइक में जब चलते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं तो उनका लिवर भी ख़राब हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, जो लोग ब्रो लोग होते हैं हमारे, ठीक है, जो एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम्स के, इनका लिवर ख़राब हो जाता है क्योंकि पानी में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है इनको। हॉर्न बहुत ज़्यादा मारते हैं ब्रो लोग अपने, और मॉस को कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है, बना के। ये याद नहीं करने, थोड़े से देख लो। मर्चेंटिया इंपॉर्टेंट है, मर्चेंटिया बस इसमें ध्यान रखना, ठीक है। मर्सिडीज़ टाइप साउंड हो रहा है, तो ब्रो लोग अपने मर्सिडीज़ में घूमते हैं, मर्चेंटिया। बाकी रिंकिया के पापा भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लेजूनिया और ये पॉलीट्रिकम लिखा हुआ, पेलिया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इनको याद मत करो। मर्चेंटिया, रिंकिया के पापा, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट और मॉजेस, ये बस आप याद रखना। मॉजेस को फ्यूनेरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा पे आते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा, अब ये टेरिडोफाइटा क्या होता है? टेरिडोफाइटा याद करो, ये कोई और नहीं बल्कि क्रिप्टोगैम्स हैं। क्रिप्टोगैम से मतलब क्रिप्टो करेंसी की तरह इनका हिडन होता है क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, छिपा के रखते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। प्लांट बॉडीज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, कोई ऐसे सच याद करने वाली ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लीफलेट्स, बियर स्पोर्ट्स, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं इसमें। स्पेशलाइज टिश्यू होंगे भाई। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अंतर ही यही है, बेसिस ऑफ डिफ्रेंसिएशन ही यही है। उनमें नहीं होता है जाइलम फ्लोएम, इनमें होता है समवनी ऊतक, दैट इज वस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। ये आपको रॉक्स और मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में देखने को मिलेंगे। इसके एग्जांपल्स आपके मर्सीलिया, मर्चेंटिया, उसमें मर्सीलिया, यहाँ पे मर्सीलिया फॉन, ठीक है, मर्सीलिया हो गया, ये आप मत याद करिएगा, ठीक है। एग्जांपल जो यहाँ पे लिखे हुए ये वाला याद कर लेना। हॉर्स टेल,
यहाँ पे क्या था, हॉर्न वर्ड था, हॉर्न वर्ट, वर्ट वर्ट जहाँ पे ये वर्ड लगा होगा, वर्ट वर्ड जहाँ लगा होगा ये ब्रो से एसोसिएटेड होगा, ठीक है। एंड जो टेल है, हॉर्स टेल, वो आपका किससे एसोसिएटेड है, टेरिडोफाइट से। तो फर्न्स, मर्सीलिया, हॉर्स टेल, ये सब आपके किससे एसोसिएटेड है, ये आपके एसोसिएटेड हैं इससे, ठीक है। और किससे, टेरिडोफाइट से, ठीक। अब आते हैं किस पे, फाइनरोगैम्स पे, ठीक है। फाइनरोगैम्स पे आते हैं। तो फाइनरोगैम्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे। क्रिप्टोगैम्स हम देख चुके हैं सर, ठीक है। इनमें सीड, फ्लावर, फ्रूट सब एब्सेंट होता है, फाइनरोगैम में सब प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छिपा के रखते हैं क्रिप्टो करेंसी की तरह, और ये इनमें एक्सपोज होते हैं, सब दिखते हैं इनके खुला, ठीक है। अब आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सीड तो है लेकिन खुला है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म पे आ जाते हैं। तो जिम्नो का मतलब होता है विदाउट कवर, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि विदाउट कवर की सीड होती है। दे आर प्रिमिटिव एंड सिंपल सीड प्लांट्स होते हैं, यूजुअली पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। मॉइस्टी याद नहीं रखना है, मोस्टली वुडी प्लांट होते हैं। अच्छा, वुडी प्लांट जो प्लांट होते हैं ना, एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे लिख, यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट जितने प्लांट होते हैं वैसे भी इनको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं हमारे वुडी, वुडी प्लांट होते हैं, एक नौ होते हैं नॉन वुडी। नॉन वुडी में पता है क्या आता है तुम्हारे, हर्ब्स आते हैं, श्रब्स आते हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स। हर्ब्स एंड श्रब में अंतर ये होता है कि जो श्रब होती हैं झाड़ होती है, झाड़, ठीक है। झाड़ साउंड्स लाइक कि झाड़, चलो साउंड्स लाइक तो छोड़ो उसको। श्रब्स जो होता है उसमें अगर हम बात करें तो श्रब्स जो होती हैं, इसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी थोड़ी सी कठोर होती है और इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। जो हर्ब्स होती हैं ये मुलायम स्टेम्स की बनी होती है, मुलायम स्टेम होती है और छोटी होती है स्टेम जो होती है इसकी, ठीक है। हर्ब्स की ध्यान रखना, ये अंतर होता है। बाकी सारे प्लांट्स आपके वुडी प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। जाइलम वेसल इसमें एब्सेंट होगा, ठीक है, लेकिन फ्लोएम भी इसमें एब्सेंट होता है। पाइन्स एंड देवदर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें बस मेन ये चीज़ है कि आपका जो सीड होता है वो नेकेड होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हाँ, ये काइकस का है, चीड़ का आई थिंक नहीं लगा। चीड़ का भी ऐसा ही होता है, चीड़ में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके निकला होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए बीज साफ साफ बाहर दिख रहा है, नेकेड आइज से हमें दिख रहा है, यानी कि कोई कवरिंग नहीं है। कोई कवरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें फ्लावर नहीं था, बस सीड सीड दिख रही है। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें प्लांट का जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे फ्लावर होता है, और फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो वहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो सीड जो होती है ना, जो ओवरीज होती हैं वो सीड बनती हैं, बीज बनती हैं, और बाकी हमारा जो पूरा फूल होता है वो हमारा एक पूरा फल बन जाता है। अब यहाँ पे फूल है ही नहीं तो कवरिंग इनकी है नहीं। काइकस एग्जाम्पल है, पाइन एंड देवदार। याद कैसे रखना है, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग दुखी होते हैं काफ़ी, यानी देवदास टाइप लोग, देवदास लोग जाके जिम में पीते हैं और काएँ काएँ चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा, तो काइकस हो गया, ठीक है। देवदार, पाइन एंड काइकस, क्लियर है। अब आते हैं, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पहले एक कंफर्म कर दो, देन हम अपने आखिरी उस पर आते हैं, एंजियोस्पर्म पे। चलिए, तो अब आ जाते हैं एंजियोस्पर्म पे। एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म का मतलब सीड। जिम मतलब जिम जो जाते हैं वो खुला रखते हैं, ये कवर्ड रखते हैं अपना, ठीक है। हाईली इवॉल्व प्लांट्स हैं, तभी हाईली इवॉल्व क्योंकि अब एवोल्यूशन हो चुका है, इसलिए अब इन पे फ्लावर आ गया। दे प्रोड्यूस सीड्स एनक्लोज विद इन द फ्रूट, ओवरी गेट्स मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। ये हम पढ़ेंगे, ये चीज़ भी पढ़ेंगे बाद में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो इस तरह से ओवरी होती है, यहाँ पे ओव्यूल्स रहते हैं, ओव्यूल्स ये बीज बन जाते हैं और ये पूरा फल बन जाता है। जैसे पपीता है तो पपीते में जो बीज हैं वो ओवरी रहे होंगे कभी, और ये पूरा जो ये पपीता है ये कभी फूल रहा होगा। जैसे कि आम का फूल होता है, वो बाद में आम बन जाता है, फल बन जाता है। सीड्स एज एम्ब्रियो इनसाइड प्लांट्स हैव फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। सीड्स डेवलप इनसाइड दी ओवरी। ये देख लो, ये यहाँ पे टमाटर का दिखाया है, तो ये टमाटर का ये देख रहा हो, ये ओवरी है छोटी 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 छोटी, ये बीज बन गए, और पूरा ये जितना पार्ट है ये पूरा ये बन गया तुम्हारा टमाटर। खाओ अब आराम से, इस ये पूरा बन गया तुम्हारा टमाटर, ठीक, क्लियर। अब हम बोले थे तुमको एक छतरी छोटा छतरी, यानी एंजियोस्पर्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं मोनोकॉट और एक को बोलते हैं डाइकॉट, यानी मोनोकॉटिलेडॉन और डाइकॉटिलेडॉन, ठीक है। अब 21 स्पेसिस पे बोल देते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट, बिल्कुल, बिकॉज इनमें जो होते हैं, कॉटिलेडॉन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे होगा आपका ये लगा हुआ है आपका सर,
क्वेश्चन करेंगे ना, अभी क्वेश्चन करेंगे तो अभी सारी चीज़ें जब रिवाइज होंगी तो बार बार जब रिवाइज होंगी तो जो इक्का दुक्का चीज़ें आपके दिमाग से उड़ गई वो भी आ जाएंगे अभी, ठीक है। क्लियर? ठीक 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 ठीक, चलो तो क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, ये आपका मोनोकॉट मतलब एक सिंगल कॉटिलेडॉन, इसमें क्या है 2 कॉटिलेडॉन है, इसको बोलते हैं कॉटिलेडॉन, जहाँ पे इसके मिनरल्स जो सीड होता है ना, सीड सीड जब फूटता है तो कॉटिलेडॉन में तब्दील होता है। तो भाई कितने कॉटिलेडॉन है, एक कॉटिलेडॉन है तो इसको मोनोकॉट बोलेंगे, 2 हैं तो डाइकॉट बोलेंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट में अंतर क्या होता है, ये देख सकते हैं, इसमें एक कॉटिलेडॉन है, 2 कॉटिलेडॉन्स हैं। इसमें जो वेन्स होते हैं, जो नसें होती हैं, अब वेन्स में कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू होता है, कल पढ़ाए थे, जल्दी से बता दो। तो ये पैरेलल होती हैं, इस तरह से वेन्स होती हैं। यहाँ पे देखो ये नेट लाइक होती हैं, फिर ब्रांच ऑफ अ ट्री की तरह होती हैं, पेड़ की शाखा की तरह इसमें आपको वेन्स दिख रही हैं। वेन्स तो आपने सबने देखी होंगी ना पेड़ में, ठीक है। वस्कुलर बंडल्स यूजुअली कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड होते हैं, ये वस्कुलर जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे थोड़ा सा रिंग के शेप में वो डाइकॉट में रहते हैं। फाइब्रस रूट होती हैं, यहाँ पे टैप रूट होते हैं, तो फाइब्रस देख सकते हो, फाइब्रस टाइप रूट सिस्टम है, यहाँ पे टैप रूट टाइप सिस्टम है। टैप रूट जैसे फाइब्रस का क्या है मतलब, एक ये है जड़ और इसमें बस बस पूरी फैली हुई, इसमें क्या है, एक जड़ है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी आप बोल सकते हो इसको, ट्रिब्यूटरी, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी इस तरह से, फिर यहाँ से एक निकली, उसमें कुछ फाइबर्स हैं यहाँ से, इस तरह से होता है, ठीक है। फ्लोरल पार्ट यूजुअली इन मल्टीपल ऑफ 3, जो फ्लोरल पार्ट होते हैं ये जो फ्लोरल पार्ट होते हैं पत्तियाँ, ये 3 के मल्टीपल में होती है, 3, 6, 9, 12 इस तरह से। ये यूजुअली 4 या 5 के मल्टीपल में रहती हैं, 3, 2, 5, ठीक है, 5, 10, ठीक है, 15 या फिर 4 के मल्टीपल में, ये 3 के मल्टीपल में रहती हैं। ख़त्म कहानी। अब ये एनिमेलिया है जो कल पढ़ेंगे, ठीक है, ये कल का टॉपिक है। अब आज अगर पढ़ाने बैठ गए तो तुम प्लांटे वाला भी भूल जाओगे, और जो बाकी पहले पढ़े हैं तो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, पहला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड होल्ड स्पर्म सेल्स इन ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया, एंथ्रीडियम, आर्केगोनियम या फिर प्रोटेनीमा। ये अभी मैंने आपको बताया था, कौन होल्ड करता है, जो मेल सेक्स सेल्स होती हैं आपकी, यानी जिनको हम स्पर्म सेल्स बोलते हैं। थैंक यू बोलने था, एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। अच्छा थैंक यू बोला तो एग्ज़ाम क्लियर हुआ, कौन सा एग्ज़ाम क्लियर हुआ जानवी? तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स, तो इनमें क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है, ठीक है। और जो आर्केगोनियम होता है, इसमें आपकी जो फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं, यानी कि जो ओवम वगैरह होता है वो इसमें होल्ड होता है आर्केगोनियम में, ठीक है। मेल एंथ्रीडियम एंड फीमेल में आर्केगोनियम, ठीक है। करेक्ट कौन सा है, करो जल्दी से, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं। ट्रिक कुछ तो रिवीजन से ही होना है, बिल्कुल बात तो सही है, ट्रिक कुछ भी ले लो लेकिन याद तो रिवीजन से होता है। बचे हुए क्वेश्चंस कहाँ से मिले, कौन से बचे हुए क्वेश्चंस? वो बैच में जो बच्चे मैं होमवर्क ले देता हूँ वो मतलब PDF अपलोड होती है, बैच में हो जाती है वो, ठीक है। अच्छा DDA जैसे में आपका सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन जानवी। सर हाउ कैन वी मेक नोट्स इतना स्पीड? अब ये आप देखिए कि भाई थोड़ा सा स्पीड आपको लेनी पड़ेगी। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट अकर थ्रू वाटर। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म अकर थ्रू वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स अकर थ्रू एयर। अब हमें पता है कि अब जो ब्रायोफाइट होते हैं ये लोग पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं, तो इनमें जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर के थ्रू होगा, ठीक है। वाटर के थ्रू ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। द ब्लू ग्रीन एल्गे अनाबेना लिव्स इन द लीव्स ऑफ अजोला, अ फ्रेश वाटर फर्न। अजोला क्या है, फ्रेश वाटर फर्न है। फर्न किस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करता है? ये प्लांट है, प्लांट किंगडम से, प्लांट किंगडम के कौन से फाइलम से बिलोंग कर रहा है। और आना बाना किससे बिलोंग करता है? तो याद करो आना बाना है क्या, आना बाना एक साइनोबैक्टीरिया है। जैसे आना बाना होता है, नॉस्टॉक होता है, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं मोनू, मोनू मतलब मोनेरा, ठीक। तो फर्न्स क्या होते हैं, फर्न्स या फिर हॉर्सटेल जो होते हैं, फर्न हॉर्सटेल, ये सब हमारे होते हैं टेरिडोफाइट्स, यानी इनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ये दोनों रिलेशनशिप बना रहे हैं, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। खून चूस रहा होता तो हम पैरासिटिक बोल देते हैं, अपना खाना खुद बना रहा होता खुद से तो ऑटोट्रॉफ बोल देते हैं, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं सिम्बायोटिक बोलेंगे। सेप्रोट्रॉफ फंगस होते हैं हमारे सेप्रोफाइटिक, ठीक है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना खाना ढूंढते हैं।
डैश आर दी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, कौन था तो उछल के लैंड में, उछल के पानी में, कौन था? ब्रो थे हमारे ब्रो लोग। अब ब्रो लोग का एग्जाम्पल क्या थे? BMW में घूम रहे थे तो मोजेस, मर्चेंटिया और रिंकिया के पापा, ठीक है। और हॉर्न बजा रहे थे लोग, हॉर्न टेल, ठीक है। हॉर्न वर्ट, नॉट हॉर्न टेल, हॉर्न वर्ट। लिवर खराब हो गया था पी पी के, लिवर वर्ट, खत्म। ये एग्जाम्पल थे। थाली में सारी चीज़ फैली हुई है, वेल डिफिनेटेड बॉडी है ही नहीं कुछ। टेरिडोफाइटा पता है, जिम्नोस्पर्म, जिम जा रहे हैं, खुला है, नेकेड सीड है इनकी। तो जो हमारे देवदास टाइप लोग होते हैं, देवदास बहुत जाके पीते हैं जिम में ये लोग, और काएँ काएँ करते हैं। इन सब को हम कॉनिफर्स बोलते हैं, ध्यान रखना। कॉनिफर याद आ रहा है आपको? कॉनिफर कोन शेप के जो प्लांट होते हैं, जो हमें हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, या फिर आपको पोल्स वगैरह में देखने को मिलेंगे जहाँ बहुत बर्फबारी होती है। आप चले जाओ उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ आपको इस तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे, देवदार के टाइप पेड़, ठीक है। ये कोन शेप के होते हैं, सो दैट बर्फ इनसे गिर जाए तुरंत, लदे नहीं। फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम कौन होते हैं? जिम्नो होते हैं, डाइकॉट होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, फिर टेरिडोफाइट होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है। टेरिडो क्रिप्टोगैम्स। Which of the following is a perennial herbaceous plant in the nightshade family Solanaceae that is used in alternative medicine as an aid in treating arthritis, pain, colds or hay fever? Hay fever. Archritis, hypogaea, cynodon, dactylon, कौन सा सही आंसर होगा? बताओ जल्दी से। सर वो कल करेंगे, लेट आए हो भाई। एनिमल वाला कल करेंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? हर्बेशियस प्लांट है आपका, ठीक है। नाइट शेड फैमिली से बिलोंग करता है। तो हाँ, इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से साइसर अरिथीनियम। बाकी मैं भी इसको लेके श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार इसको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। CHSL 9 अगस्त, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको लिए मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, मैं बता दूंगा इसको, ठीक है, कमेंट में। लेकिन मेरे हिसाब से शायद ऑप्शन नंबर C होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्फेनोपसीडा दैट हैज़ एन अंडरग्राउंड क्रीपिंग एंड पेरिनियल राइजोम दैट गिव्स ऑफ एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड ब्रांचेस। जिसमें कि अंडरग्राउंड क्रीपिंग पेरिनियल राइजोम दैट गिव्स एन एरियल, भी एरियल मतलब हवा में, और अंडरग्राउंड ब्रांचेस। एडियांटियम, ड्रायोपिटिस, सिलाग्ने या फिर इक्विस्टियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, इक्विस्टियम। इक्विस्टियम। और ये पता है किससे बिलोंग करता है? ये टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है ये, ठीक है, टेरिडोफाइट से। अगला सवाल है 8th नंबर है, जल्दी से इसको मैच करवाइए। ब्लू ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे और ब्राउन एल्गे, मैचिंग करवाइए इसकी जल्दी से। फर्नीचर बनवा रहे हैं सर। हाँ यार, बात तो सही है, तखत टूट गया। चलो भाई। तो ग्रीन एल्गे क्या होता है? ग्रीन एल्गे होता है हमारा यहाँ पे ब्राउन एल्गे क्या लिखा हुआ? सैरगैसम, तो सबसे पहले ब्राउन एल्गे होगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे होगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया। रेड एल्गे होगा रोडोफाइटा, ठीक है। एंड क्लैमिडोमोनास होता है हमारा ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फर्न्स हॉर्सटेल लाइकोफाइट्स। तो फर्न्स हॉर्सटेल लाइकोफाइट किस में आते हैं? तो ये आते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर B सही आंसर होगा, ठीक है। और कौन आता है? और मर्सीली आता है, ठीक है, मर्सीली आते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन करिए सर, हिंदी में बताया कीजिए। कभी कभी हिंदी में बताते तो हैं सागर जी, कोशिश तो करते हैं। सिंगल बेड। चलो भाई क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, करो। तो जिम्नोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा था? ये लोग जिम जाते हैं मतलब नेकेड सीट्स रखते हैं, ठीक है। नेकेड सीट्स होती हैं इनकी। एंड नेकेड सीट्स के अलावा क्या होता है? जिम जाते हैं ये लोग, तो देवदास लोग जिम जाते हैं, बहुत पीते हैं, ठीक है। और काएँ काएँ करते हैं, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं कॉनिफर्स में, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म आर सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट। तो ये बात जो है गलत है। सीड होती है सर, सीडलेस तो हमारे टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं। और फ्लावर भी नहीं होते इनमें, सीड होती है बट फ्लावर नहीं होते हैं। इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? बताओ जल्दी से। ब्रायोफाइटा मोजेस, एंजियोस्पर्म रोज, टेरिडोफाइट काइकास,
जिम्नोस्पर्म पाइनस, कौन सा सही मैच नहीं है? अब सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, हाँ ठीक है, इक्का दुक्का तो बीच बीच में बनराकस टाइप पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन फिर भी। मनीषा, सूरज, आकाश, अविष्ठा, सुरभि, हरिओम, चलो सबका सही है। तो ब्रायोफाइट, BMW मॉजेज हो गया, जिसको फ्यूनेरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रो लोग क्या कर रहे हैं? ब्रो लोग जो हैं, एक तो ब्रो लोग हॉर्न बड़ा मारते हैं, हॉर्न वर्ट, लिवर ख़राब हो जाता है इसीलिए इनका लिवर वर्ट। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये तो सही है, एंजियोस्पर्म रोज होगा। अब एंजियोस्पर्म क्या थे सर? फ्लावरिंग प्लांट थे। गुलाब फल नहीं, और गुलाब फूल नहीं होता क्या? गुलाब में फूल, गुलाब का फूल इसीलिए फेमस ही है यार वो तो। ठीक है, अब तो ये तो होगा ही बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेरिडोफाइट की अगर बात करें, टेरिडोफाइट तो काय काय कौन कर रहा था? काय काय जो जिम जा रहे थे वो लोग कर रहे थे, यानी जिम्नोस्पर्म हो गई है। ठीक है, पी के काय काय कर रहे थे। ठीक है, सैप्रोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट, नॉट सैप्रोफाइट, स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट इन विच प्लांट ग्रुप? स्पोरोफाइट, जहाँ पे स्पोर्स होते हैं वो किस में डोमिनेंट होता है? ब्रायोफाइट्स में। ये लोग ब्रो होते हैं यार, ब्रो लोगों के कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते हैं, तो स्पोर्स नहीं होंगे। स्पोर्स मतलब वही कंडक्टिंग टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर, तो ये नहीं होगा इसमें। ये वस्कुलर प्लांट में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। वस्कुलर प्लांट मतलब स्पोर, स्पोर मतलब हो गया कंडक्टिंग टिश्यूज। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। विच कहाँ से डेवलप होना स्टार्ट होते हैं ये पूछ रहा था, वस्कुलर प्लांट से डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और एल्गे किस किस फाइलम में आते हैं? प्लांट के किस फाइलम में आते हैं ये एल्गे? विच वाटर सॉल्युबल पिगमेंट बिलोंगिंग टू फिनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन पोमेग्रेनेट, यानी कि पोमेग्रेनेट क्या होता है? अनार। कब पता चला था तुम्हें कि पोमेग्रेनेट अनार होता है? एग प्लांट, एग प्लांट क्या होता है बताओ जल्दी से? ब्लैक कैरेट्स और रेड कैबेज, तो एग प्लांट होता है हमारा बैंगन आए बैंगन। ठीक है, तो फाइकोरिथ्रीन, फाइकोबिलिन्स, बेटा लाइन्स या फिर एंथोसाइनिन्स, तो ये जो हमारे फिनोलिक ग्रुप टाइप के पिगमेंट होते हैं उनको ऑप्शन नंबर डी एंथोसाइनिन्स बोलते हैं। एंड जो एल्गे होते हैं हमारे थाली में फैली, थैलोफाइटा में, पता नहीं चलता थैलोफाइटा। ठीक है, एल्गे, एल्गे के स्टडी को क्या बोलते हैं? प्लांट विच आर ग्रोन अंडर शेड आर नोन एज, जो छाया में जीते हैं, मोनोकॉट बोलते हैं, हेलियोफाइट बोलते हैं, सैमोफाइट्स बोलते हैं, फिर स्कायोफाइट बोलते हैं। तो मोनोकॉट तो वो होता है जो सिंगल कॉटिलेडॉन होता है, छाया वाया से कोई लेना देना नहीं है, ये तो होगा नहीं। स्कायोफाइट बोलते हैं इनको, स्कायोफाइट, इनको हम बोलते हैं इनको हम एक सेकंड क्या बोलते हैं? होमोफोबिक प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ होमोफोबिक ही बोलते हैं। ठीक है, होमोफोबिक प्लांट इनको बोलते हैं। ठीक है, स्कायोफाइट। अब शेड में क्यों रहते हैं? क्योंकि इनका उतनी ही सनलाइट से काम चल जाता है। अब जितनी मान लो कि 100 जो लोग, जो प्लांट एकदम धूप में रह रहे हैं उनको 100% सनलाइट चाहिए, 100%। ट्रैप उसका वो 1% से कम ही कर पाते हैं, बट ठीक है उनको 100% चाहिए। तो इन लोगों को 20% में ही काम चल जाता है, तो शेड में भी काम चल जाता है क्योंकि मुलायम होते ही हैं। तो ज़्यादा धूप में रखे जाएंगे तो मर जाएंगे वो ऐसे। विच इज़ अ मल्टी सेलुलर filamentous green algae consisting of thin unbranched chains of cylindrical cells and found in floating masses near the surface of streams and ponds। क्या है ये? एक्टोकार्पस है, लैमिनेरिया है, स्पाइरोगैरा है या फिर क्लोरेला है? तो भाई ग्रीन एल्गे की बात हो रही है सर, मैंने आपको बताया था दोनों ब्राउन एल्गे में आते हैं कि नहीं आते हैं ब्राउन एल्गे? लैमिनेरिया इनको क्या बोलते हैं? लैमिनेरिया को खासकर केल्प के नाम से जानते हैं, या फिर ब्राउन एल्गे को केल्प के नाम से जानते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ग्रीन एल्गे पूछ रहा, बताया था क्लोरेला खाने योग्य होता है, बहुत ज़्यादा इसमें आयरन होता है। अगर CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था इसी पर, नॉट आयरन, आयरन भी तो होता है, प्रोटीन भी बहुत अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स होता है ये। लेकिन ऐसे मत लेना कि अब सर बोले तो प्रोटीन, हम तो जिम जाते हैं ले लिए उसके गोली खाने लगे, प्रूवन नहीं अभी विच इज़ फ्लावरलेस spore producing plant that is usually a thin horn like or needle like a capsule with spores that develop from a flat green leaf। कौन सा फूल रहित बीजाणु पैदा करने वाला पौधा है जो आमतौर पर पतला, सींग जैसा और सुई जैसा कैप्सूल होता है? तो सींग जैसा, तो हॉर्नवर्ट। ठीक है, करो 17th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, कितने करेंगे क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी क्या आपके होमवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, फंगस किस में लगती है? ब्रेड में लगती है, अचार में लगती है, लेदर में लगती है, क्लॉथ में लगती है, सब में लगती है। और फंगस में जो सेल वॉल होती है वो किस कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है? सेल वॉल। इसके अगर हम टाइप बात करें तो ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट खमीर हो गया, ठीक है, और पेनिसिलियम हो गया। ठीक है, और एक पड़ा था, एक क्या पड़ा था? पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड और मशरूम एक था। ठीक है, सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। ठीक है, काइटिन की। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज रूट, इनमें से कौन सी स्टोरेज रूट नहीं है? नापीफॉर्म नहीं है, ब्रीदिंग रूट नहीं है, कोनिकल रूट नहीं है, या फिर फ्यूजीफॉर्म रूट नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पे ब्रीदिंग जो रूट होती है, ब्रीदिंग जो सांस ले रही है, ये जो होती है स्टोरेज नहीं होती, स्टोर नहीं कर पाती है। ठीक है, 19th प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड एज। ग्रीन एंड टेंडर, टेंडर का मतलब होता है कोमल, श्रब्स, ट्रीज, कैनोपी एंड हर्ब्स।
तो हम तुमको बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो जो वुडी प्लांट्स होते हैं, एकदम लकड़ी है ना, एकदम खूब लकड़ी, उसी लकड़ी से फर्नीचर बनवा रहे हैं, ठीक है। और एक होते हैं जिनमें कि आपकी वुडी नहीं होते हैं, तो उनको एक को बोलते हैं हर्ब्स और दूसरे को बोलते हैं श्रब्स, ठीक है। हर्ब्स एंड श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, झाड़ होते हैं, और हर्ब्स क्या होते हैं, बड़े मुलायम होते हैं, काम में लिए जाते हैं हर्ब्स को, और ये छोटे होते हैं श्रब से और मुलायम होते हैं श्रब से। तो आंसर हर्ब्स होगा ना कि श्रब्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज फेनोरोगैम्स फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट। फेनोरोगैम्स होते हैं। तो सर फेनोरोगैम्स में तो दो पढ़े थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एंजियो तो है नहीं, तो जिम्नो ही लगा देते हैं फिर, ठीक है। Who among the following is an example of angiosperm in plant kingdom? तो एंजियोस्पर्म का कौन सा एग्जाम्पल है? एंजियोस्पर्म में आते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। चारा क्या है, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चाइरा, स्पाइरोगैरा, ये थैलोफाइटा होते हैं। थैलोफाइटा। जिम में कौन पी रहा था, जिम्नोस्पर्म पी रहे थे, ठीक है। फ्यूनेरिया मॉसेस का दूसरा नाम है, मॉसेस का दूसरा नाम BMW, ब्रो लोग BMW में चलते हैं, ब्रायोफाइटाई। टमाटर, बैंगन। Who among the following plant kingdoms are divided into liverworts and mosses? किसका लिवर खराब हो जाता है, ब्रो लोगों का। 23 डैश इज अ ससाइल एनिमल दैट रिलाइज, अभी एनिमल किंगडम नहीं पढ़े। Who among the following plant kingdoms are divided into dicotyledons and monocot? डाइकॉट, मोनोकॉट, डाइकॉट हैं, एक पत्री, एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री है। कौन सा था हमारा, ये था हमारा एंजियोस्पर्म, जो लास्ट में हम क्लासीफाई किए थे, है ना। 25 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसमें से सब ग्रुप कौन सा नहीं है प्लांट किंगडम सा। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा। थैलोफाइटा हुआ था जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं थे। एंजियोस्पर्म तो था ही, फ्लावरिंग भी है, सीड भी होती हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हेमिकोडेटा, ये कल पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में होता है। Certain plants have green and tender stems. They are usually short and may not have many branches. What are called as? क्या बोलते हैं, हैं यूजुअली शॉर्ट होती है एंड टेंडर होती है, हर्ब्स होगा, ठीक है। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी और डिज़ाइन, ठीक है। और एक चीज़ ये तो मैंने बता दिया था ना, जो लाइकन होता है वो आपका थैलोफाइटा होता है, ये तो बता दिया था ना, थैलोफाइटा होता है ना। तो इससे लिटमस पेपर बनता है। तो प्लांट्स डू नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप। द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्गे। दिस प्लांट आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक। तो इनको एल्गे के नाम से भी जानते हैं। तो किसको एल्गे के नाम से भी जानते हैं, तो जो हमारे थैलोफाइटा होते हैं इनको हम एल्गे के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। थैलोफाइटा को हम एल्गे भी बुलाते हैं, ठीक। क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि थैलोफाइटा वो प्लांट का फाइलम होता है जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, और एल्गे में भी, शैवाल में भी नहीं होते, तो इसलिए थैलोफाइटा को एल्गे भी बोल देते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें एक्चुअल में ग्रीन एल्गे में क्या होता है कि दो आपकी सेल वॉल होती है इसमें, ग्रीन एल्गे में, ठीक है। इसमें से जो ग्रीन एल्गे होता है उसमें एक रिजिड सेल वॉल होती है जो अंदर होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है, और आउटर जो होती है वो उतनी रिजिड नहीं होती और पेक्टोस की बनी होती है। तो ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव सॉफ्ट सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ पेक्टोस, इनर नहीं होती, बाहरी होती है वो। ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ inner layer of protein and an outer surface of fiber ना। green algae usually have a rigid cell wall made up of a inner layer of cellulose and an outer, ये सही है। ग्रीन लेयर में दो, एक मतलब एक सेल वॉल है, एक तो रिजिड है अंदर वाली, उस सेल्यूलोज से बनी है, और बाहर वाली पेक्टोस से बनी है, ठीक। एक टाइप की सुगर होती है पेक्टोस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल प्लांट्स, ये पढ़े नहीं अभी, ये पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। और आखिरी क्वेश्चन आज का ये है, आइडेंटिफाई अ मरीन एल्गे दैट इज यूज्ड एज फूड। खाने के तौर पे किसको यूज़ करते हैं, यूलोथ्रिक्स, सरगैसम, स्पाइरोगैरा या फिर वॉलवॉक। सारे ही एल्गे हैं, लेकिन खाने के तौर पे कौन यूज़ होता है। तो खाने के तौर, आज किसी ने 20 रुपये भेजे थे, हम देख रहे थे क्लास के शुरू में, कहाँ से पता चलेगा, रुको देखते हैं। हाँ तो किसी ने भेजे तो थे यार, आई थिंक आज, है ना। पता नहीं। तो आइडेंटिफाई मरीन एल्गे, तो मरीन एल्गे कौन सा होता है जो खाने के लिए यूज़ होता है, सरगैसम यूज़ होता है हमारा, ठीक है। सरगैसम हो गया हमारा, क्लोरेला हो गया, लेकिन क्लोरेला कैसा होता है, वो ग्रीन एल्गे होता है। लैमिनेरिया हो गया, ये भी ब्राउन एल्गे होता है, खाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 40 क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, राइट। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को। बाकी मिलते हैं कल विद दी एनिमल किंगडम। शिवानी तो आप तो गुड नाइट कर रही थी थोड़ी देर पहले, हम वही देख रहे हैं।
सो के फिर क्या उठ के आगे आ गई क्या? हैं? मतलब सबको अटेंशन चाहिए है ना किसी भी तरीके से। चलो भाई, तो यहाँ पे थैंक यू करने का समय आ चुका है और कल मिलेंगे विद द एनिमल किंगडम चैप्टर, ठीक है? सबका सही है। आकाश डे, सोनू कुमार, शिवानी, सूरज, अमिया सेठी, सपना, उदित, सबका सही है। शुक्ला सर। और भाई जो लोग बैच वगैरह में एनरोल करना चाहते हैं तो परमार एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज़ द क्वेरी नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है? या फिर वेबसाइट से भी कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियस ही चीज़ों के लिए डाउट मत भेजिएगा प्लीज़, ठीक है? एंड बाकी तो यार कूपन कोड के रिगार्डिंग बोल रहे थे होली में, तो देखते हैं यार, अगर कल परसों तक वेट कर सकते हो तो फिर कर परसों तक देखते हैं, अगर होता है कुछ डिस्काउंट। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ पॉसिबल हो पाएगा तो देखते हैं, ठीक है? हम्म, मैं भी हूँ। अच्छा, बहुत लोग हैं, विराट, इशिका, गुरुजी, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी, मनीषा, सबका नाम ही ले लेते हैं। एस्पिरेंट, सुरुचि, गौतम, तन्या तोमर, समाप्ति, द इंडियन बॉय ऑफिशियल, सुपर हीरोज, भैरव शिवा। किसकी फ़ोटो लगाए हैं भैरव शिवा? कौन है वो है ना चेन्नई सुपर किंग वाला। कौन था वो? नाम ही भूल गए। पलाड का भाई, ब्रावो, ठीक है। हम्म संतोष बोल रहे हैं हाय सुरभि मैम। यहाँ पे कौन सी मैम आ गई भाई संतोष? हैं, हम ही तो हैं शायद अभी। धोनी गेव अप कैप्टेंसी, वाओ। चलो कल के करंट अफेयर में रखते हैं इसको। सर हमको मत भूलिए वोल्फ गेमर। आपको कैसे बोल सकते हैं वोल्फ गेमर? आप तो हमारे अपने। 50% डिस्काउंट तो नहीं होगा, ये है कि भाई 10-15% जो भी है तो वो हो सकता है, ठीक है? चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी कल करेंगे हम लोग एनिमल किंगडम।